जी हाँ, क्या वाक़ई में म्यूचुअल फंड सही नहीं है? पिछले कुछ समय में अगर देखें तो लोग म्यूचुअल फंड से शिफ्ट होकर ईटीएफ की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। और अगर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँ तो मैं भी अपनी पहले के कंपैरिज़न में अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अब ईटीएफ में करने लगा हूँ। ऐसा क्यों होता जा रहा है? इसके पीछे की रीज़न क्या है? देयर आर सम कंसर्न जिनको झुठलाया भी नहीं जा सकता। जब भी आप म्यूचुअल फंड कोई बाई करते हैं तो एनएवी के फॉर्म में कुछ यूनिट आपको दे दी जाती है। जब आप बाई करते हैं वो म्यूचुअल फंड, तब आपको कहीं भी ये शो नहीं किया जाता कि किस पर्टिकुलर शेयर में आपका अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है। अब आप कहेंगे कि सर वहाँ पे होल्डिंग तो दिखाते हैं ना कि किस किस जगह में आपकी जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया जाएगा, लेकिन हो सकता है आपका पैसा उन्हीं में हो, वहीं आपका इन्वेस्ट किया गया हो, लेकिन आपके पास तो कोई भी एक एग्जैक्ट वे में प्रूफ नहीं है कि आपका पैसा उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है। दूसरा, जब आप म्यूचुअल फंड अपना सेल करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको प्रॉफिट हो गया है, आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, तो अब आपको कैसे पता होगा कि आपको 5,000 का ही प्रॉफिट हुआ है? हो सकता है उससे ज्यादा भी प्रॉफिट हुआ हो। उसी तरीके से जब आप म्यूचुअल फंड अपना सेल करते हैं, अपनी एनएवी सेल करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको 2,000 का लॉस हुआ है, तो आपको कैसे पता होगा कि आपको 2,000 का ही लॉस हुआ हो सकता है उससे कम भी हुआ हो। यह सोचने वाली बातें हैं जो मुझे हमेशा म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करती हैं, क्योंकि यहां पर ट्रांसपेरेंसी का इशू है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन, जब कोई आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया है तो कंपनी में ही इन्वेस्ट किया गया होगा। तो यहां पर जब भी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है तो देयर आर हाई चांसेस कि वहां पर आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया गया किसी शेयर में, तो वो डिविडेंड भी कहीं ना कहीं शेयर करते होंगे। तो क्या डिविडेंड आपको कभी ये मिला? ऐसे 50 रीजन है जिसकी वजह से मुझे अब म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि हो सकता है आपको म्यूचुअल फंड सही लगे आपके इस कंडीशन के हिसाब से, लेकिन जो मार्केट में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको या तो हो सकता है इससे बेहतर ऑप्शन मिल चुका है, जो मेरी निगाह में ईटीएफ है। जी हाँ, ईटीएफ, जो अब मैं आपको बताऊंगा कि ईटीएफ क्या है और क्यों अब लोग ईटीएफ की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। एक बात और, म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर की गलती हो सकता है आपका बहुत बड़ा लॉस भी करा सकते हैं, जो मुझे म्यूचुअल फंड में कंसर्न लगता है। अगर ये सारी प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड में है, तो क्या जो मैं अब आपको ईटीएफ बताने वाला हूं उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है? जी हाँ, इनमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपेरेंसी जो है वो ईटीएफ में बहुत हद तक आपके साथ शो की जाती है, जिससे आपको पता पड़ता है कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्टेड है, किस जगह इन्वेस्टेड है, और आपका पैसा जो जहां भी इन्वेस्ट किया गया, स्पेशली इंडेक्स में बात करूं, तो उसका अमाउंट ऊपर नीचे कितना हो रहा है वो आप आज ही अंडरलाइन में देख सकते हैं। और इसी वजह से लोग ईटीएफ में शिफ्ट होते जा रहे हैं। जी हाँ, ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देखो, पहले तो मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बता दूं आपको, फिर मैं ईटीएफ में बारे में बताऊंगा, तभी आपको पता पड़ेगा कि क्यों ईटीएफ म्यूचुअल फंड से बेहतर ऑप्शन है। जब भी आप म्यूचुअल फंड बाई करते हैं तो एक फंड मैनेजर आपके पैसे को एक्टिवली मैनेज करता है और कुछ उसके बदले में आपसे एक्सपेंस रेशियो या एग्जिट लोड के थ्रू आपसे कुछ चार्ज करता है। वो तो हो गया आपका म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जी हाँ, ये वो फंड है। देखिए, जब भी म्यूचुअल फंड बाई करते हैं ना आप, तो आपका जो भी अमाउंट ऊपर नीचे होता है वो शाम डे के लास्ट में आपको पता पड़ता है कि आपका अमाउंट कितना ऊपर नीचे हुआ है। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, क्योंकि यहां इंटरमीडिएटरी एक्सचेंज खुद है, और आप पूरे दिन के मतलब सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 तक पूरे दिन आप देख सकते हैं आपका अमाउंट कितना ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि ये एक्सचेंज में ट्रेड किए जा सकते हैं। जी हाँ, ईटीएफ ट्रेड किए जा सकते हैं। ये मतलब बिल्कुल ऐसा ही है किसी पर्टिकुलर शेयर की तरीके से। जैसे शेयर में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऊपर नीचे दिखाई देता है कि आपका शेयर कितना ऊपर हुआ, कितना नीचे हुआ, ये साफ ईटीएफ में दिखाई देता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये ईटीएफ आप कहां पे ईटीएफ में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप सेंसेक्स सुना होगा, आपने निफ्टी 50 सुना होगा, इसमें डायरेक्ट आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ईटीएफ के थ्रू अगर आप इनका ईटीएफ देखेंगे ना, तो लगभग सेंसेक्स अभी चल रहा है लगभग 74,000 के आसपास, और इसका पर्टिकुलर प्राइस भी, ईटीएफ का प्राइस लगभग 74 रुपए चल रहा है इस सेंसेक्स का। तो मतलब आप सेंसेक्स की जितनी भी टॉप 30 कंपनी है, आप सिर्फ 74 रुपए में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, इस सेंसेक्स में जितनी भी कंपनी है सिर्फ आप 74 रुपए में इन्वेस्ट कर सकते हैं ईटीएफ के थ्रू। उसी तरीके से निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी होती है एनएसई की। आप निफ्टी 50 में अगर इन्वेस्ट करने जाएंगे ना एक एक कंपनी में, तो आपको लाखों रुपए लगाना पड़ेगा, तब जाकर के निफ्टी 50 में आप मतलब जो भी इनका अमाउंट होता है 50 कंपनी का, जो भी पर्टिकुलर शेयर होता है, इनको ऐड करेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट निकल करके आएगा। लेकिन ईटीएफ के थ्रू आप निफ्टी 50 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिस्क आपका लगभग जीरो ही हो जाता है, क्योंकि यहां पर इंटरमीडिएटरी खुद एक्सचेंज है। यहां पर आपका रिस्क भी जीरो है, एक्सचेंज रेट भी जीरो है, एग्जिट लोड भी ना के बराबर है, और आप हमेशा अपने फंड को एक्टिवली देख सकते हैं कि कितना आपका फंड ऊपर हुआ और नीचे हुआ।
इनको ही कहते हैं ETF। एग्जाम्पल, हो सकता है आपको मेरी बात अभी कोई समझ में ना आई हो। एग्जाम्पल के लिए आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे ना कि इंडेक्स फंड में, जहाँ पर इंडेक्स जो भी होता था जैसे निफ्टी 50 और आपका सेंसेक्स, इनमें आप इन्वेस्ट करते थे म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो उसी तरीके से आप डायरेक्ट आप ETF के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 का ETF होता है निफ्टी 20 के नाम से। अब मैं जब इस पर ओपन करूंगा इसको तो आप देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस 248 चल रहा है। आप निफ्टी के अंदर जितनी भी कंपनियां, निफ्टी 50 के अंदर टॉप जितनी भी कंपनियां हैं 50 कंपनियां, आप उनमें डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि वो प्राइस कहां चल रहा है, कैसे चल रहा है, डेप्थ देख सकते हैं, सब कुछ डिटेल में देख सकते हैं, कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, लो क्या है, हाई क्या है, मतलब सारी ट्रांसपेरेंसी आपको मिलेगी। और देख सकते हैं आप उसी तरीके से निफ्टी 20 जैसे आप मैंने किया तो निफ्टी 50 में, उसी तरीके से अगर आपको सेंसेक्स में आपको इन्वेस्ट करना है अपना पैसा, तो सेंसेक्स का भी एक 20 है, जैसे सेंसेक्स का भी अपना एक ETF है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, ये सेंसेक्स 20 है। आप मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं सेंसेक्स में जितनी भी कंपनियां हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे सेंसेक्स 20 के नाम से भी कई सारे ETF होते हैं, ये एक है सेंसेक्स 20। और जैसे सेंसेक्स ADD, इसमें देख सकते हैं ये 73 रुपये का प्राइस चल रहा है। तो इस तरीके से आप ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना पैसा पूरा देख सकते हैं कि आपके पर्टिकुलर जो फंड है वो कितने रुपए पर अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट में। और आप आज ही के दिन इनको बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। ये इनका सबसे बड़ा बेनिफिट है। सेंसेक्स मतलब टॉप 30 कंपनीज, और वो टॉप 30 में आपका पैसा सिर्फ 73 रुपये में इन्वेस्ट हो जाएगा। आई होप आप 20 का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, ETF का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि बात सिर्फ इतनी सी है। अगर पूरी वीडियो को समराइज करूं ना तो बात सिर्फ इतनी सी है कि यहां पर आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है। आप पूरा अपना अमाउंट देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितना अमाउंट बढ़ा है, कितना घटा है। उस केस में आपको सिर्फ उनकी स्क्रीन पर NAV कितनी बढ़ी है, घटी है, वही आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसका कोई प्रत्यक्ष, ये हिंदी में शब्द कह रहा हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि वाकई में आपका अमाउंट इतना ही ऊपर हुआ है या फिर इतना ही नीचे हुआ है। यहां आप साफ और विजिबली देख सकते हैं कि आपका अमाउंट कितना ऊपर हुआ है, क्या कितना नीचे हुआ है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि मैं आपको क्या वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपको क्या लगता है, म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है या ETF? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके सामने आगे भी लाता रहूं। थैंक यू सो मच।